हाय दोस्तों। अभी कितना कलेक्शंस हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। स्पेशली बॉर्डर टू का ये वीडियो है और बॉर्डर टू को लेकर बात करने वाले हैं हम यहाँ पे कि कल क्या हुआ था। कल सैकनिक वालों ने कलेक्शंस नहीं दिए थे शुरुआत में तब सारे के सारे ये यूट्यूबर्स बेचारे, मैं देख रहा था कुछ लोगों को ऐसे ही तुक्के मार रहे थे, भाई इतना कलेक्शन हुआ उतना कलेक्शन हुआ। हालांकि नहीं, रियलिटी उनकी भी गलती नहीं है, इन लोगों को बस सैकनिल की पता है, तो इनका काम है भाई वही बताना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बॉर्डर टू का जो अभी कलेक्शंस अभी तक कितने हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया कितने शोज़ के चांसेस है, तो पूरा डिटेल यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। सो जस्ट रिलैक्स एंड हाँ, अब यहाँ पे ये है कि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि क्या बॉर्डर टू को लेके शोज़ वगैरह जो कम होने वाले हैं, तो क्या अब ऐसा होगा कि बॉर्डर टू के शोज़ अगले वीक में हमें कम देखने को मिलने वाले हैं जब वो फिल्म आ रही है दो दीवाने शहर में। ओके, तो नहीं दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि बॉर्डर का कल का कलेक्शन सैकनिक ने 80 लाख दिखाया है और जो ट्विटर का अपडेट है वो भी अभी अपडेट होके आया है, 81 लाख देखने को मिल रहा है। मतलब अब ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो ट्विटर का फ़र्क है या फिर इसका फ़र्क है एट प्रेजेंट। और इसमें सबसे बड़ी गलती नहीं कहूँगा मैं, मेकर्स ने जो एक कांड किया है ना पिछले वीक में, जो एक कम दिखाने की कोशिश वगैरह, उससे क्या हुआ है मालूम है क्या? ये जो बाकी के कलेक्शंस को लेके जो हो रहा है ना, मतलब ये जो मेकर्स है इनके वजह से अब साइट जो भी दे रही है वही मेकर्स भी पेल रहे हैं कि भाई हाँ, मतलब कम तो कम ही दिखाएंगे ये इस टाइप का। जो ओरिजिनल कलेक्शंस है, अगर हम ध्यान से देखें पिछले ही वीक की अगर हम बात करें, 30 करोड़ का कलेक्शन मेकर्स ने 10 दिन में लास्ट के दिखाया। हालांकि वो क्लियरली 36.5 करोड़ का इंडिकेशन था जो कोई मोई ने भी ट्रैक किया था। मैं कोई मोई को लेके भी बताने वाला हूँ, आज मैं पूरा डिटेल दूंगा कि कोई मोई का कलेक्शन मेकर्स के कलेक्शन में कितना फ़र्क है। और ये शायद बताना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो ट्रेड था पहले वही मेकर भी वही कर रहा था फॉलो, बट बाद में अचानक सैकनिल फॉलो करने लगा, ये कुछ लॉजिक समझ ही नहीं आया। अभी मैं बता दूं कि 2:30 बजे तक 3 बजे तक की अगर बात करें तो 32 लाख का कलेक्शन बॉर्डर टू ने किया। मतलब आज और कल का मुझे जो लगता है कि इक्वल ही कलेक्शंस देखने को मिलने वाले हैं, अच्छा कलेक्शन होगा ये। और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेकर्स कहाँ पे है, जो हमें जो कलेक्शन मेकर देने वाले हैं बहुत जल्दी, वो कहाँ पे है और कोई मोई वाले कहाँ तक दे रहे हैं। ओके, फ़र्क देखो इन दोनों के कलेक्शंस का क्या है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके मेकर्स होने के बावजूद भी कोई इस टाइप का अपने ही फिल्म के साथ कैसे कर सकता है। तो चलो बात कर लेते हैं। अब देखो, कोई मोई को लेके सुन लो कि क्या अपडेट है और कोई मोई ने क्या दिया है बॉर्डर टू का कलेक्शन। अब सुनो, इनके अकॉर्डिंग देखो, इंडिया का जो ऑल ओवर अर्निंग था, मैं आपको बता दूं, कोई मोई ने बताया है कि इसका 300 करोड़ नहीं है बजट, 275 करोड़ बजट है। और कोई मोई ने दिया है कलेक्शन, डे 25 60 लाख था और डे 26 80 लाख, कल 356.59 करोड़ से। अब देखो मेकर्स का क्या था, 353.89 था। उसमें अगर मैं कोई मोई की बात कर लूँ कि कोई मोई ने जो दिया है, तो मेकर्स के अकॉर्डिंग कितना हुआ है मालूम है? सिर्फ 355 करोड़। कल तक की बातें चल रही है ये। और कोई मोई ने 356 पॉइंट ऑलमोस्ट 6 करोड़ दिया, यानी कि 1.6 करोड़ का डिफरेंस कोई मोई और मेकर्स में भी देखने को मिल रहा है। इससे ये बात पता चलती है दोस्तों कि, और ओवरसीज़ ग्रॉस जो है बॉर्डर का वो है 456 करोड़ का, और जो कलेक्शन से वर्ल्ड वाइड वो हुआ है 477.57 करोड़ का। रिमेंबर ये कल तक का है, इसमें आज के जो 70-80 लाख है वो मैंने ऐड नहीं किए है। पर यहाँ पे मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये कहना है कि कोई मोई ने भी आखिर बॉर्डर टू के जो मेकर्स है और सैकनिल है उनको ही थोड़ा बहुत फॉलो किया है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए भी होता है कि जब आपके मेकर्स कम कलेक्शंस देते हैं और अगर कोई साइट है जो आपको करेक्ट कलेक्शंस दे रही होती है, लेकिन जब मेकर्स कोई पोस्टर देते हैं तो वो जो साइट है वो भी कम ट्रैक करने लगती है, या फिर कह सकते हो कि जो उनके फिगर्स है वो चेंज कर देते हैं। तो कोई मोई वाले बहुत ज़बरदस्त ट्रैक कर रहे थे। इनफैक्ट उनका जो टोटल पहले था वो 356 का बहुत पहले देखा था। इवन कुछ सनी पाजी के फैंस ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भी भेजे थे जो कि आपको याद होगा। पर कोई मोई वाले अब बिकॉज ऑफ द मेकर्स, और कभी कभी ये होता है कि मेकर्स को खाने होते हैं पैसे,
अब कैसे? टैक्स बचाने के लिए। तो इसमें ये भी होता है कि कोई साइट अगर कुछ दे रही होगी तो मेकर्स ये भी कहते हैं कि भाई तुम लोग होते कौन हो ये कलेक्शंस देने वाले, जब हमने पोस्टर दे दिया। समझे बात को? तो ये एक्चुअल चलने वाला है। मतलब कोई मोई में और मेकर्स में ऑलमोस्ट 3.5-4 करोड़ का डिफरेंस था। अब कोई मोई में और मेकर्स में सिर्फ 1.5 करोड़ का डिफरेंस है, पर फिर भी 1.5 करोड़ का डिफरेंस है। यानी कि मेकर्स कम ही दिखा रहे हैं ये कंटिन्यूअसली। और एक्चुअली ये तो मैं लास्ट के 4-5 दिनों की बात कर रहा हूँ। पूरे 10 दिन अगर लास्ट के काउंट करो तुम, तो कम से कम 5-6 करोड़ तो डेफिनेटली छुपाया गया है। पर अब एक बात यहाँ पे ये भी आती है ना कि इस टॉपिक पे बात करके फ़ायदा नहीं है। वर्डिक्ट तो हिट का आ चुका है। पर अब यहाँ पे मैं भी आप लोगों से एग्री करता हूँ कि इस बात पे बात करके फ़ायदा है ही नहीं। पर क्यों नहीं? मतलब इनको कम से कम एक्सपोज करना क्या गलत है क्या? क्योंकि ये चीज़ के बारे में फिर कोई बात ही नहीं करेगा और मेकर्स को हमेशा छूट मिल जाएगी, ढील मिलती रहेगी ना। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में मैं हर वीडियो में नहीं बात करने वाला, लेकिन कुछ वीडियो में मेरा काम है ना भाई बात करना। ये नहीं बोल सकते तुम कि अब क्या है यार, अब तो वर्डिक्ट ही। मैं भी मानता हूँ कि वर्डिक्ट आ गया, पर यार दैट डजेंट मीन कि आप जो मुझे लगता है भाई मेरा काम है आप लोगों से जो सच है वो बताना और ना छुपाना कुछ भी चीज़। अगर कुछ किया है, टी सीरीज़ वाले कितने ही ज़्यादा सपोर्टिव है ये मैं बात कहना चाहता हूँ। बाकी ठीक है, उनकी चॉइस है, उनको क्या कलेक्शंस देने हैं, वो मेकर है। उनको अगर टैक्स छुपाना है तो वो भी उनकी चॉइस है। लेकिन हर बार सनी देओल के ही साथ ये अगर करने वाले हो, मतलब मैं जो देख रहा हूँ, भूल भुलैया 3 के वक्त इनको टैक्स बचाने का सवाल नहीं आया था क्या? अभी ही टैक्स बचाने का, सिर्फ एक ही हीरो के लिए। तो ठीक है यार, बचाओ तुम्हारा टैक्स। वैसे भी तुमने 50 करोड़ सनी देओल को दिए ही है, तो कोई क्या बोलेगा इसमें? वो तुम्हारा राइट है भाई के। पर मैं ये कहूँगा कि फिर बॉर्डर 3 के लिए भी सनी देओल ने फिर एक काम तो करना चाहिए यार, अपनी फ़ीस बढ़ा लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी जाने दो, इस पे बात करके कोई फ़ायदा है नहीं। अगर मैं शोज़ की बात करूँ ऑल ओवर इंडिया की आज की, आफ्टरनून की और मॉर्निंग की मिला के बोल रहा हूँ, इवनिंग और नाइट के शोज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो रात को दूंगा अपडेट। आफ्टरनून और मॉर्निंग मिला के 923 स्क्रीन है इंडिया में, ऑलमोस्ट 1000 स्क्रीन्स और 1300 शोज़ है। और इसके बावजूद भी इतने अच्छे कलेक्शंस आए हैं। इसका मतलब तो यार ये तय है ना भाई साहब कि इसका मतलब तो ये तय है कि कलेक्शंस ठीक ठाक आ रहे हैं, लोग फिल्म देखना चाहते हैं। अभी बाकी इतना सब होने के बाद भी अगर मेकर्स, मैं उनको क्या कहूँ, जिनकी फिल्म है उनको हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग फ़ैन लोग हैं वो भी अगर इनको कुछ कहे, उससे कुछ होने ही नहीं वाला है ना। और आपने ये भी देखा होगा लास्ट के कुछ दिनों से तरण आदर्श ने भी कलेक्शंस क्यों नहीं दिए बीच बीच में, क्योंकि तरण आदर्श को पता है कि मेकर्स कम दे रहे हैं कलेक्शंस, तो इसीलिए ये हो रहा है। बाकी आपने देखा होगा पोस्टर मेकर्स का आया था, लेकिन तरण आदर्श डेली कलेक्शंस देते रहता है वरना, और मेकर का ही पोस्टर देते रहता है, मेकर का ही कलेक्शन देते रहता है, लेकिन अभी तक नहीं दिया। लास्ट के 2 बार ऐसा भी हुआ है, आपने देखा होगा, कलेक्शंस दिए नहीं है तरण आदर्श ने, भले ही मेकर्स ने दिए फिर भी नहीं दिए। क्यों? मे बी यही रीज़न है कि कम दिखाया गया है। पर इसके बाद मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। मुझे कल बहुत से लोगों के मैसेजेस आए थे और कमेंट में ये कहा गया था कि भाई एक बार ये टी सीरीज़ को लेके एक बार इनको मैं टैग करने की कोशिश करूँगा टी सीरीज़ वालों को, लेकिन उसका 0% फ़ायदा होने वाला है। 0.01% की भी उम्मीद नहीं है इन लोगों से कि यार मेरी क्या सुनेंगे और क्यों सुनेंगे। तो ना उम्मीद करना, बस ये टैग के लिए ही मैं एक बात कहूँगा, टी सीरीज़ को एक्सपोज करने के लिए कम से कम ये वीडियो को शेयर करो, हाइप करो, लाइक करो, लेकिन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो यार, मेरा यही रिक्वेस्ट है। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बॉर्डर 2 का ऑफिशियल ही ये अपडेट दिया है मैंने, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को।